Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619 NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. And again, we are here to solve one question from Re-NEET UG 2022, which was held on 4th of September. So let's begin with the question. To ensure that only desired pollen fall on the stigma in artificial hybridization process. और उसके बाद हमको A, B, C, D and E 5 statements दे रखे हैं. And we have asked that choose the correct answer from the options given below. हमको कोई भी 3 ऑप्शंस जो करेक्ट हैं वो चूज करने हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेंगे व्हाट एक्चुअली द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक where every child, every student has some or the other doubt, some or the other confusion कि what is actually bagging, what is actually emasculation कब करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में emasculation नेसेसरी है कि नहीं है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में बैगिंग नेसेसरी है कि नहीं है, emasculation नेसेसरी है कि नहीं है. These are the common confusions that come into mind of every student. Alright, so छोटा सा हम एक ब्रीफ लेंगे दैट व्हाट एक्चुअली द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये नाम से पता चलता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है. हम अपने हाथों से एक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अपने हाथों से आर्टिफिशियल. दिमाग में एक बात आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो तो नेचुरली भी हो सकता है, तो फिर हम अपने हाथों से क्यों करवा रहे हैं उसको. So we need to know the main reason. That's why I've written the main reason of artificial hybridization. The main reason for the artificial hybridization is to produce commercially superior quality or variety. Commercially superior, right? जो हमारे काम का superior variety या superior quality बने. Alright? For example, एक फ्रूट है जिसके एक पॉलन ग्रेन में एक ऐसा करेक्टर है कि वो जो फ्रूट बनाएगा जब सारे प्रोसेस हो जाएंगे, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनाएगा, उसके बाद प्लांट बनेगा, प्लांट फ्रूट बनाएगा. उसमें एक ऐसा करेक्टर है उस पॉलन ग्रेन में कि जो फ्रूट बनेगा दैट्स वेरी जूसी. ऑलराइट, बट it can't grow in northern part of India. At the same time एक ऐसा फीमेल प्लांट है सेम जीनस का जिसमें ये कैरेक्टर है कि वो फ्रूट कैसा भी देता हो पर वो नॉर्दर्न पार्ट में ग्रो हो सकता है. सो वी वांट कि हमें फ्रूट भी जूसी चाहिए और वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी ग्रो हो. सो वी हैव टू आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज देम. हमें अपने हाथों से उसको हाइब्रिडाइज करवाना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरल प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग सकता है एंड इट इज अ चांस फैक्टर. ऑलराइट, सो टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है, this is the main reason for artificial hybridization. Alright, and second is main target. What is the main target used in this artificial hybridization? The main target is to make sure that only desired pollens are used and stigma is prevented from the contamination. What is this contamination here mean? यहाँ पे contamination क्या हो रहा है? जो हम जूसी फ्रूट चाह रहे थे उसके अलावा कोई और पॉलन नहीं आना चाहिए. हमने कहा था ना कि एक प्लांट है उसमें हमें जूसी फ्रूट चाहिए, तो वो जूसी फ्रूट वाला कैरेक्टर जिस पॉलन ग्रेन में है हमें वही पॉलन ग्रेन चाहिए और कोई दूसरा नहीं आना चाहिए. दैट, और अगर कोई दूसरा आ जाता है दैट इज नोन एज द कंटैमिनेशन. यहाँ पे कंटैमिनेशन का मतलब ये है उसके अलावा कोई भी दूसरा आ गया, दैट्स द कंटैमिनेशन. ऑलराइट, तो ये मेन टारगेट हो गया. मेन रीजन समझ में आया आपको, मेन टारगेट समझ में आया आपको. एंड नाउ द मेन जिसमें कंफ्यूजन होता है, द टू कंफ्यूजन मैंने हेडिंग ही दी है,
the two confusions. When female parent bear bisexual flowers, जो फीमेल पेरेंट है, ये जो साइन है ये फीमेल का होता है, ऑलराइट. फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब उसमें ये स्टिग्मा भी होगा और उसमें ये स्टेमन भी होगा. स्टेमन में एंथर भी आ जाता है, फिलामेंट भी आ जाता है, ऑलराइट. उसमें ये दोनों प्रेजेंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर में. ठीक है, फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑलराइट. यहां पे फीमेल पेरेंट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऑलराइट. फीमेल पेरेंट है, ऑलराइट, उसमें एक ही सेक्स है प्लांट का. कौन सा? या तो फीमेल है या मेल है. अब फीमेल पेरेंट है तो ऑफ कोर्स पार्ट भी वो स्टेमन वाला तो होगा नहीं, क्योंकि फीमेल पेरेंट है तो अपन फीमेल वाले की बात करेंगे, स्टिग्मा की बात करेंगे, स्टाइल की बात करेंगे, ओवरी की बात करेंगे, ऑलराइट. सो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो उसमें एंथर भी होगा. अब यहाँ पे हो सकता है ये वाला जो फीमेल वाले प्लांट के बारे में अपन ने क्या बोला था, वो नॉर्दर्न पार्ट में ग्रो होता है. बट ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि इसका जो पॉलन ग्रेन है, जो एंथर यहाँ पे है, ये जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा ये वो वाला फ्रूट प्रोड्यूस करे, जूसी फ्रूट प्रोड्यूस करे जो हम चाह रहे थे. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. तो यहाँ पे हमें इन इन सबको हटाना पड़ेगा. क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर आर डिजायर्ड कैरेक्टर. हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर क्या था? वो दूसरा वाला पोलन जो जूसी फ्रूट प्रोड्यूस करता है. ये वाले जूसी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इनको हटा दो. स्टेमेंस को हटाना, एंथर्स और स्टेमेंस को हटाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? द फेमस इमैस्कुलेशन. एंड दैट्स वाई फीमेल पेरेंट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल सेक्स भी, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया, स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर. और बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन इज नेसेसरी. लिखा है ना बड़ा बड़ा, इमैस्कुलेशन इज नेसेसरी, ऑलराइट. वहीं हमारा फीमेल पेरेंट इफ बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अब एक बात बताओ, फीमेल पेरेंट है तो उसमें ओनली एंड ओनली पिस्टल होगा, एंथर तो होगा ही नहीं. तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन पॉसिबल ही नहीं है. देयर इज नो नीड और नो रिक्वायरमेंट ऑफ इमैस्कुलेशन. यहाँ पे इमैस्कुलेशन हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई एंथर है ही नहीं, ऑलराइट. नाउ द मेन, ये एक मेन बात हो गई. दूसरी मेन बात जो आती है दैट्स बैगिंग. ये समझ में आया कि इसमें इमैस्कुलेशन क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे एंथर है ही नहीं, यहाँ पे इमैस्कुलेट किसको करोगे आप? यहाँ पे एंथर ही नहीं है तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, या फिर नो, नॉट नेसेसरी, राइट. अब यहाँ पे दूसरी बात जो आती है वो आती है बैगिंग. बैगिंग क्या है? ये जो अपना फीमेल जो पिस्टल है, फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का, उसको हम एक बैग से कवर कर दें. बैग यहाँ पे कौन सा बैग? एक कवरिंग. इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दें कि बाहर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आ जाए. ऐसे तो फिर कोई सा भी पॉलन ग्रेन आ सकता है स्टिग्मा पे, उससे तो फिर दैट्स व्हाट वी हैव सेड, द कंटैमिनेशन, राइट. कंटैमिनेट हो जाएगा हमारा जो स्टिग्मा है. एंड ये जो कवरिंग होती है जनरली इट इज मेड अप ऑफ बटर पेपर. और इस पिस्टल को जब हम ऐसे कवर कर देते हैं, दैट्स व्हाट द फेमस टर्म इज बैगिंग. इफ फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हमने इमैस्कुलेशन भी कर दिया, लेकिन बाहर से तो कोई ना कोई पॉलन आ ही सकता है ना. बाहर से कोई ना कोई पॉलन आ सकता है, तो हमें इसको इमैस्कुलेट तो अपने कर दिया, इसको बैग करना ज़रूरी है. इसको किसी पॉलीथिन पॉलीथिन नहीं, किसी ना किसी एक सब्सटेंस से कवर करना ज़रूरी है. वो सब्सटेंस कौन सा है? वो
जनरली अपन बटर पेपर यूज करते हैं, ऑलराइट। अब इसको कवर करना जरूरी है, क्यों? बाहर से तो कोई पॉलन आ ही सकता है, ठीक है। सो बैगिंग इज नेसेसरी। वहीं अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर आया, ठीक है, यहाँ पे फीमेल पेरेंट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे भले ही इस फ्लावर के स्टेमेंस नहीं है, बट बाहर से तो पॉलन यहाँ पे भी आ सकता है ना? बाहर से तो यहाँ पे भी आ सकता है, तो बैगिंग इज नेसेसरी इन बोथ द कंडीशंस। देखो, बोथ कंडीशंस में बैगिंग नेसेसरी है, वेदर वी हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बैगिंग इज नेसेसरी, but emasculation is necessary only in bisexual plant, bisexual flower, not plant, bisexual flower, but it is not necessary in unisexual flower. Is that clear? Now we'll solve this question. The female flower, the A statement says female flower buds of plant producing unisexual flower need not to be bagged. अभी अपन ने बात करी bagging is necessary both for bisexual flower as well as unisexual flower. All right, so this statement is wrong. All right, या फिर मैं इसमें मार्क करने की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, B, C, D and E. So A statement is absolutely incorrect. There is no need to emasculate unisexual flower of selected female parent. अभी अपन ने क्या बात करी? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन इज नॉट नेसेसरी। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देयर इज नो नीड टू इमेस्कुलेट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बिल्कुल सही बात है, अभी अपन ने वही बात करी। सो बी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी स्टेटमेंट सेज इमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी bagged immediately after cross pollination. एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये सारे हटा दिए, ऑलराइट, वी हैव इमेस्कुलेटेड। नाउ हमने दूसरे जो पॉलन ग्रेन थे जो हम डिजायर्ड चाह रहे थे, जूसी फ्रूट वाले, वो हमने यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद भी ये प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे पॉलन ग्रेन आके हमारा जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, वो हो सकता है कि वहाँ पे भी इंटरफेयर करे। तो हमें हमारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको वापस से बैगिंग करनी पड़ेगी, वापस से इसको बैग करना पड़ेगा, ऑलराइट। एंड सेम इन दिस केस। सो सी स्टेटमेंट सेज इमेस्कुलेटेड फ्लावर, इमेस्कुलेशन हो गया, एंथर हटा दिया हमने, आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब हमने अपना काम कर दिया, वो जूसी फ्रूट वाला पॉलन ग्रेन जो था वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया, उसके बाद भी बैगिंग जरूरी है। सी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। D statement says emasculated flower are to be bagged after removal of anther. Emasculated flower are to be bagged after removal of anther. Anther को रिमूव कर दिया, बिल्कुल सी स्टेटमेंट वाली बात हो गई, ऑलराइट। सो D statement is also absolutely correct. And E statement says bisexual flowers showing protogyny are never selected for cross. Absolutely incorrect. प्रोटोगाइन, अच्छा यहाँ पे ये टर्म कंफ्यूज कर सकती है, प्रोटोगाइनी। सो प्रोटोगाइनी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोटोगाइनी स्पेलिंग में जो है मिस्टेक हो सकती है, सो एक्सक्यूज मी। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, गाइनी मीन्स फीमेल। फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का, यदि वो पहले रिसेप्टिव बन जाए, दैट्स द प्रोटोगाइनी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, नॉट ओनली प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यदि फीमेल पार्ट पहले सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनी। और यदि मेल जो पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मेल पार्ट यदि पहले सेक्सुअली एक्टिव हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, देन इट्स नोन एज प्रोटो एंड्री। एंड्री मतलब एंड्रोजन, एंड्रोजन पढ़ते हैं ना अपन,
हॉर्मोन्स एंड्रोजन, वो किस में होता है? मेल बॉडी में। फीमेल में तो पढ़ते नहीं एंड्रोजन्स को। एंड्रोजन प्रोटो एंड्री हो गया, ठीक है। एंड्री मीन्स इन मेल बॉडी, गाइनी मीन्स इन फीमेल बॉडी, ऑलराइट। So E statement is absolutely incorrect. So we have B, C and D statement as correct options. We have to find A, B, C, no, B, C, D, B, C, D, yes. यही अपना correct answer होगा. Second option is absolutely correct. So I hope this question is very clear to all of you, and whole process of artificial hybridization is very clear to all of you. If you are very clear, please subscribe this channel, like this video, and stay safe, stay healthy. Thank you, and have a nice day, and best of luck for the exams.